राजस्थान के रेगिस्तान में सोचिए एक ऐसा किला है जिस पर आज तक कोई भी बाहरी हमलावर कब्जा नहीं कर पाया। जी हाँ, तो चलिए आज जूनागढ़ किले के उन्हीं रहस्यों को खोलते हैं जो इसे इतना इतना अजेय और अनोखा बनाते हैं। अच्छा, इसे बनाने में कितना समय लगा होगा? 10 साल, 50 साल, 100 साल? नहीं, पूरे 348 साल। और सुनिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस किले की भव्यता और इसके ऐतिहासिक पैमाने की, आप कह सकते हैं, पूरी कहानी है। हाँ, ये किसी एक राजा का सपना नहीं था। इसकी शुरुआत हुई 1589 में और ये जाकर पूरा हुआ 1937 में। मतलब एक के बाद एक 16 पीढ़ियों ने मिलकर इसे बनाया। और मजे की बात यह है कि हर पीढ़ी ने इसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अब देखिए, इस किले को ठीक से समझना है ना, तो हमें पहले बीकानेर शहर की कहानी जाननी होगी, क्योंकि इसकी कहानी किले से नहीं बल्कि शहर की शुरुआत से होती है। तो ये बीकानेर नाम आया कहाँ से? बहुत दिलचस्प है। बीका तो हुए इसके संस्थापक राजा, और नेर आया स्थानीय बोली के शब्द नीर से, जिसका मतलब होता है पानी। कहानी यह है कि जब राजा बीका को रेगिस्तान के बीचों बीच मीठे पानी का एक कुआं मिला, बस वहीं इस शहर की नींव रख दी गई। इस किले की मजबूती का जो असली राज है ना, वो इसकी बनावट में ही छिपा है। ये पूरा का पूरा किला चूने से बना है। अब जरा सोचिए, आज का सीमेंट जहां हर 5-10 साल में मरम्मत मांगता है, वहीं चूना 100 साल से भी ज्यादा टिकता है। तो अब समझ आया कि ये किला आज भी इतना मजबूत क्यों है। लेकिन एक सवाल है, वहां के बलुआ पत्थर को इतना आलीशान, मतलब संगमरमर जैसा कैसे बनाया गया? इसके पीछे एक सीक्रेट टेक्निक थी जिसे कहते हैं स्टैको। इसमें चूने, मार्बल डस्ट और रेत की एक नहीं, दो नहीं, पूरी 7 परतें चढ़ाई जाती थीं। नतीजा, पत्थर को छूने पर बिल्कुल संगमरमर जैसा एहसास होता था। कमाल है ना? तो चलिए अब किले के अंदर चलते हैं। शुरुआत करेंगे बाहरी आंगनों से, जहां शाही जिंदगी की पहली झलक देखने को मिलती थी। हमारी ये यात्रा 3 मेन आंगनों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले स्वागत आंगन, उसके बाद हम पहुंचेंगे होली चौक, और फिर आखिर में किले के सबसे पुराने हिस्से यानी तीसरे चौक में। और देखिए, हर आंगन की अपनी एक अलग कहानी है। 19वीं सदी का स्वागत आंगन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मेहमानों के लिए था। फिर आता है होली चौक, जो 1774 में खास शाही होली के लिए बनाया गया था। और सबसे पुराना तीसरा चौक, ये अपनी इटालियन टाइल्स और सुनिए 65 किलो के ठोस चांदी के दरवाजों के लिए जाना जाता है। चलिए अब हम किले के दिल में चलते हैं, उन निजी महलों की तरफ जहां की दौलत और शानो शौकत आम नजरों से हमेशा छिपी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का अगर कोई सबसे खूबसूरत हिस्सा है तो वो है अनूप महल। ये 1669 में बना था और इसे कारीगरी और सुंदरता का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। यहीं पर आपको मिलेगा करण महल, जो 1631 में बना था, और इसकी छत पूरी तरह से 22 कैरेट सोने की पत्तियों से ढकी हुई है। और सबसे हैरत की बात यह है कि सदियां बीत गईं, लेकिन आज तक इसे दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस कल्पना कीजिए उस दौर की समृद्धि की। इसी कारण महल में एक राज्याभिषेक सिंहासन भी रखा है। जानते हैं इसका वजन कितना है? पूरे 350 किलो। जी हां, 350 किलोग्राम। और ये शुद्ध चांदी से बना है। शाही दौलत का एक ऐसा सबूत जो हैरान कर देता है। अच्छा, अनूप महल में जो 130 साल पुराने खूबसूरत कालीन बिछे हैं ना, उनके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको यकीन नहीं होगा, इन्हें जेल के कैदियों ने बुना था। और ऐसा नहीं कि उनसे मुफ्त में काम कराया गया, उन्हें इस काम के लिए बाकायदा पैसे भी मिलते थे। लेकिन सुनिए, ये किला सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये अपने सबसे दूरदर्शी शासक के दौर में तरक्की का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। हम बात कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह की। सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में वो राजा बने और अगले 55 सालों तक उन्होंने बीकानेर का भविष्य गढ़ा। उन्हीं के राज में 1914 में यहाँ पहली बार बिजली आई। 1927 में पंजाब से नहर लाकर उन्होंने रेगिस्तान की पूरी किस्मत ही बदल दी। और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो वर्साई की संधि पर दस्तखत करने वाले अकेले एशियाई थे। और उस नहर का असर कितना गहरा था, ये आंकड़े खुद बताते हैं। 100 साल पहले बीकानेर में सिर्फ 80,000 लोग रहते थे, और आज उसी शहर की आबादी 8.5 लाख है। सच में पानी ने रेगिस्तान में जैसे जान फूंक दी।
ये किला परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम था। जरा सोचकर देखिए, 1919 में राजस्थान की सबसे पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट किसी नई बिल्डिंग में नहीं बल्कि इसी प्राचीन किले में लगाई गई थी। अच्छा, इस सफर को खत्म करने से पहले आइए किले की कुछ सबसे अनोखी चीजों और इसकी स्थायी विरासत पर एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ जो तलवारें रखी हैं वो सिर्फ हथियार नहीं हैं बल्कि कला के नमूने हैं। इन पर 24 कैरेट सोने का कुंदन जड़ाई का काम है, जो एक बहुत ही बारीक कलाकारी होती है। ये सेरेमोनियल तलवारें थीं, मतलब इनका इस्तेमाल सिर्फ समारोहों में होता था, लड़ाई में कभी नहीं। और मजे की बात यह है कि बीकानेर आज भी कुंदन के काम का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। और अब देखिए 17वीं सदी का एक इंजीनियरिंग का चमत्कार, नाम है बादल महल। सोचिए, रेगिस्तान की भयंकर गर्मी से बचने के लिए दीवारों में पाइपों का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो बारिश होने का एहसास कराता था। मतलब ये महल अपने समय का एक तरह का एयर कंडीशनर था। बस ये एक नंबर याद रखिए, क्योंकि ये नंबर इस किले के सबसे अविश्वसनीय खजाने से जुड़ा है। पूरी दुनिया में पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम के हेवलैंड DH-9 बॉम्बर प्लेन अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। एक तो है लंदन के इंपीरियल वॉर म्यूजियम में, और दूसरा है इसी 16वीं सदी के राजस्थानी किले के अंदर। एक ऐसा खजाना जिसकी उम्मीद यहां शायद ही कोई कर सकता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में आता है, 16 पीढ़ियों के सपनों, जंगों और जश्न की गवाह ये दीवारें, अगर ये बोल पाती तो अपने 448 सालों की हजारों कहानियों में